राधे राधे दोस्तों। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मेरी प्यारी सी सिस्टर का बर्थडे है। उसकी एक विश थी कि वो अपना बर्थडे 13 मई को श्री धाम वृंदावन में सेलिब्रेट करे। बस इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन वृंदावन पहुँचने से पहले हमने दर्शन किए मथुरा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक श्री द्वारकाधीश मंदिर के। ये मंदिर मथुरा के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 19वीं सदी में ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास परीख ने किया था और बाद में उनके उत्तराधिकारी सेठ लक्ष्मीचंद परीख ने इसे पूरा करवाया। ये मंदिर अपने राजस्थानी शैली की भव्य वास्तुकला, सुंदर नक्शी और रंग बिरंगी झरोखों के लिए बहुत मशहूर है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जन्माष्टमी और हिंडोला उत्सव के दौरान तो इस मंदिर की शोभा देखनी ही बनती है। सजावट, भजन और भक्ति का माहौल हर किसी के मन को श्री कृष्ण की भक्ति में डुबा देता है। हमने भी बहुत ही शांति और भक्ति के साथ द्वारकाधीश जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। और आज जब हम सब यहाँ एकत्रित हैं, तो मेरे मन में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के उस दिव्य रूप का स्मरण हो रहा है जो केवल एक राजा नहीं बल्कि हम सबके मार्गदर्शक है। मथुरा की पावन भूमि से लेकर द्वारका के वैभव तक भगवान कृष्ण का जीवन हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है और वो संदेश है कर्म ही पूजा है। मथुरा का नाम आते ही कानों में मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजने लगती है और मन में भगवान द्वारकाधीश की छवि उमड़ती है। लेकिन व्रज की यह पावन भूमि केवल अपनी भक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अपने अद्भुत स्वाद के लिए भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। और जब बात स्वाद की हो तो मथुरा के विश्राम घाट की सुबह और वहां की मशहूर रूपा कचौड़ी जिसका जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है, पवित्र यमुना नदी की लहरें शांत है, मंदिर में मंगला आरती हो रही है और उसी समय विश्राम घाट की संकरी गलियों में शुद्ध देसी घी में तलती हुई गर्मा गर्म कचौड़ियाँ महक रही है और महक किसी को भी अपनी ओर खींच ही लाती है। और दाल से भरी कचौरी रखी जाती है और उसके ऊपर मथुरा के मशहूर डुबकी वाले तीखे और मसालेदार आलू की सब्जी डाली जाती है, तो वह स्वाद सीधा आत्मा तक पहुंचता है। तीखेपन को संतुलित करने के लिए साथ में जब गर्मा गर्म जलेबी का आनंद लिया जाता है तो लगता है जैसे व्रज यात्रा सफल हो गई। का आशीर्वाद लेने जाएं तो उस अलौकिक शांति के साथ साथ इस दिव्य स्वाद का आनंद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद हम पहुंच गए श्री धाम वृंदावन और हम ठहरे थे श्री अनंत बांके बिहारी लाल जी के आश्रम में। फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आ रही है तो आगे के सफर में हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगले व्लॉग में हम वृंदावन की परिक्रमा लगाने वाले हैं। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री द्वारकाधीश।